खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 6 अप्रैल 2026 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू स्थित प्रसिद्ध कला एवं पुरातत्व संग्रहालय भारत कला भवन में डॉक्टर देवता प्रसाद मौर्य की जलरंग वाटर कलर पेंटिंग की प्रदर्शनी वर्ण सिंधु का भव्य उद्घाटन माननीय कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत कला भवन के निदेशक प्रोफेसर श्री रूप राय चौधरी उपस्थित थे। प्रदर्शनी का संयोजन दृश्य कला संकाय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुरेश चंद्र जांगिड ने किया। माननीय कुलपति ने डॉक्टर मौर्य के चित्रों की सराहना करते हुए उनकी तकनीकी दक्षता, विषय वस्तु की विविधता तथा प्रकृति के प्रति उनके दृष्टिकोण की प्रशंसा की। उन्होंने प्रदर्शनी के अवलोकन का आग्रह करते हुए इसे दर्शकों और कला प्रेमियों के हृदय में प्रकृति प्रेम का भाव तथा सौहार्द बोध और रचनात्मकता के संवर्धन हेतु एक उत्प्रेरक के समान बताया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। सर, मैं डॉक्टर देवता प्रसाद मौर्य और मेरी हायर एजुकेशन बीएफए एमएफए और पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई। मैं यहाँ से बैचलर और मास्टर दोनों गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ और अभी मेरी पीएचडी आदरणीय डॉक्टर सुरेश चंद्र जांगिड़े सर के सुपरविजन में 2025 में कंप्लीट की है। आज किस प्रकार की कला प्रदर्शनी है? ये हमारा, इसका मैंने नाम दिया है वर्ण सिंधु। वर्ण का मतलब होता है कलर, सिंधु मतलब होता है महासागर, जैसे रंगों का महासागर। क्योंकि ये हमारी जो वाटर कलर पेंटिंग है, एक तरह से कह सकते हैं इसमें मल्टीपल बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, इसलिए मैंने ये टाइटल जो सेलेक्ट किया है वर्ण सिंधु। वर्ण मतलब कलर, सिंधु मतलब महासागर, रंगों का एक महासागर है जो ऑडियंस के लिए एक ओपन है। आए, देखिए और आनंद ले। क्योंकि आज विशेष साथ भी आते हैं अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, उन्होंने पेंटिंग को देखकर क्या उन्होंने सर ने तो सो लकी है कि सर का ये सौभाग्य मेरे लिए रहा कि सर यहाँ आए, और ये हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है सर। क्योंकि एक वो सर का ये गुड क्वालिटी है कि वो कोई भी इवेंट हो मैक्सिमम वो अटेंड करते हैं। तो सर ने सारे पेंटिंग को 1 to 1 जाके देखा और मुझसे प्रॉपर डिस्कस किया 1 to 1 पेंटिंग के बारे में कि ये कलर क्यों लगाया, अच्छा स्पॉट कहाँ का है, अच्छा ये क्यों ग्रीन लग रहा है, अच्छा ये कौन सा घाट है। इन सारे बातों को उन्होंने 1 to 1 डिस्कस किया। फाइनली सर को सबसे जो मेरी सबसे अट्रैक्शन पॉइंट पेंटिंग या अट्रैक्टिव पेंटिंग लगी है, अट्रैक्शन का जो मेन केंद्र रहा है वो मेरा बनारस घाट का जो एक फुल साइज में जो पेंटिंग है वो सर को बहुत प्रिय लगी है। और उसके बारे में उन्होंने सर कहा इसमें तो कैसे आप मेजर करते हैं, सारे आर्किटेक्चरल फॉर्म को कैसे मेजर करते हैं, वाटर को कैसे लगाते हैं, ये कलर्स को कैसे करते हैं, वाटर को कैसे बनाते हैं, स्काई को कैसे आपने पेंट किया। इन सारे टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी सर ने काफी हेल्दी डिस्कशन किया। और मुझे भी ये सौभाग्य था कि सर से भी कुछ जानने समझने का एक अप्रोच मिला कि इस एस्पेक्ट से भी देखा जा सकता है। सर ने बहुत सारी चीजें बताया कि आप इस नजरिए से भी इसको आपको पेंट कर सकते हैं और ऐसा होता भी है। तो इन सब बातों का एक फॉर्मल डिस्कशन हुआ सर के साथ। आपको ये स्क्रिप्ट कहाँ से मिली कि पेंटिंग में आपको आना? ये स्प्रिट हम कह सकते हैं, एक तो मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा और सर्वोदय इंटर कॉलेज जिसका नाम है। ये आज सौभाग्य है मेरा कि आदरणीय रमाशंकर सर, डॉक्टर रमाशंकर गुप्ता सर हमारे साथ हैं। ये हमारे इंटर कॉलेज के टीचर हैं और एक तरह से मैं कहूँ तो इन्हीं की वजह से मैं इस विश्वविद्यालय में आया हूँ। नहीं तो मुझे फाइन आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक तरह से कह सकते हैं कि जो सर ने एक राइट डायरेक्शन दिया है वो आदरणीय डॉक्टर रमाशंकर गुप्ता सर हैं। अभी ये सर साइकोलॉजी के लेक्चरर हैं सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज में। तो सर का एज ए पेरेंट टीचर कम दोस्त, ज्यादा एज ए पेरेंट्स की भूमिका में सर रहते हैं। जब से मैंने 2011-12 में मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया, तब से सर का मार्गदर्शन टाइम टू टाइम, कोई डिस्कशन करना हो, कुछ भी निराश है, कुछ भी होते हैं तो सर का बहुत एक हेल्दी डिस्कशन होता है एज ए पेरेंट्स, एज ए मेंटर, एज ए दोस्त की तरह। टीचर कम दोस्त ज्यादा, पेरेंट्स ज्यादा के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सर का बहुत बहुत आभार है कि सर ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाया, राइट डायरेक्शन दिखाया। क्योंकि सर हर बच्चों के अंदर स्पिरिट होती है। जैसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं तो एक डायरेक्शन 4 रास्ते हैं। एक बच्चा है कैंडिडेट जिसको बहुत ज्यादा उसके एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी जो राइट डायरेक्शन में बर्न होना चाहिए कैलोरी, तभी वो डेस्टिनेशन वो अचीव कर पाता है। मान लीजिए बहुत सारी कैलोरी है, अगर मुझे जाना है बीएचयू, हमारे पास पेट्रोल हमारी
कार में पेट्रोल है लेकिन हमने गलत डायरेक्शन चला गया तो सारी एनर्जी लॉस। अगर कम ही पेट्रोल है लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन है, प्रॉपर गाइडेंस है, तो हम अपनी वो डेस्टिनेशन को अचीव कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक कि हमारे साथ सर का ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा। सर को मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि ऐसे मुझे गुरु मिले सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए। और फिर मैंने यहाँ से मैंने पीएचडी डॉक्टर सूर्य चंद्र जागीर सर के सुपरविजन मैंने यहाँ पे अपना शोध कार्य पूरा किया। तो बनारस के घाट और साधुओं को लेकर के पेंटिंग साथ की है, तो पेंटिंग्स को अगर अध्यात्म से जोड़कर देखा जाए तो आप किस नजरिए से देखते हैं? सर और अध्यात्म क्या है कि एक तो हमारा अगर हम बनारस घाट को ही बना दिए तो हमारा स्पिरिचुअलिटी को एक रिप्रेजेंट करता है, नो डाउट वो अध्यात्म ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर हम साधु सन्यासी को यहाँ देख लेते तो हमारे मन में उनको देखते ही एक हमारे अंदर जो सौंदर्य आता है अध्यात्म तो स्वतः प्रकट हो जाता है। हमारा ये बनारस में जो हमारे इस पे अभी आप ये मेरा वाटर कलर पेंटिंग देख रहे हैं, जनरली जब हम ये पेंटिंग के रूप में जाते हैं ऑयल कलर या एक्रिलिक शीट के माध्यम से जाते हैं, उसमें एक्रिलिक पेंटिंग करते हैं तो हम ये सिर्फ इनका जो कमंडल होता है इसको बनाते हैं और पूरा बैकग्राउंड डार्क रहता है। अब ये कहेंगे यार डार्क क्यों रहता है, तो डार्क अर्ली मॉर्निंग हम 3 या 4 बजे जब जाते हैं तो जब कुछ कुछ नाइट होती है, कुछ धुंधली होती है, सिर्फ इनका चेहरा शरीर ना दिख के इनका सिर्फ लोटे का जो ये साइन होता है मेटल इफेक्ट ये साइन करता है। तो भी एक स्पिरिचुअल है, हमारे एक आइडेंटिटी है हमारे बनारस की। और घाट तो हमारा स्वतः सदियों से नहीं कितने वर्ष हमारी काशी नगरी एक एंशिएंट सिटी के रूप में जानी जाती है। हमारे इंडिया नहीं हमारे इंटरनेशनली भी हम लोग इंडियन अपने काशी को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए स्पिरिचुअल सिटी के रूप में।